Good morning, my dear friends. In my last class, I gave you an input on industrial preparation of hydrogen. Further, I told you that hydrogen is the lightest gas. गुब्बारों में इसको भरी जाती है। गुब्बारे जो ऊंचे जाते हैं तो बर्थडे टाइम पर आप सेलिब्रेट करते हैं। हाइड्रोजन हैज ऑल्सो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब जलने पर कितनी हीट देती है। एज कंपेयर टू LPG इट इज 3 times more, 3 times more। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन कंटेंट होगा किसी हाइड्रोकार्बन में, उतनी उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी। मीथेन CH4 हाइड्रोजन का परसेंटेज 1:, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, रेशो टाइप। इथेन C2H6 मतलब 2:6, 1:3। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन बढ़ती जाएगी किसी हाइड्रोकार्बन में, वैसे वैसे उसका कैलोरिक वैल्यू या तो बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपने बढ़ाया है घटाया है हाइड्रोजन। अब हम आते हैं हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पर। अगेन आई टोल्ड यू दैट हाइड्रोजन बिहेव्स एज अल्कली मेटल, मतलब H+ बनती है, एंड इट ऑल्सो बिहेव्स एज हैलोजन, H- भी बनती है। हाइड्रोजन पर ईश्वर की कृपा है। सबसे छोटा एलिमेंट है ना, तो सब लोग उसको गोद में उठाना चाहते हैं, सब लोग उससे कंबाइन करना चाहते हैं, सब लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हाइड्रोजन बनाता है अलग अलग तरह के कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? बॉन्ड बनाना पड़ते हैं। और 2 सबसे इम्पॉर्टेंट बॉन्ड किस प्रकार के होते हैं? आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन दोनों बनाता है। जो हाइड्रोजन के आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं सॉल्ट लाइक मैंने कहा था, हैलोजन जैसे NaCl होता है, ठीक वैसा ही एक कंपाउंड बनता है NaH। जैसे KCl होता है, वैसे ये कंपाउंड होता है KH। क्या देखा आपने इसमें? हाइड्रोजन नेगेटिव आयन भी बना सकता है। और सॉल्ट्स को अपन क्या कहते हैं? इनके कैरेक्टर अपन क्या कहते हैं? सलाइन। इनको बोलते हैं सलाइन हाइड्राइड्स। और नेगेटिव वाला जो हाइड्रोजन है ये कौन से सॉल्ट्स में पाया जाएगा? जैसे यहाँ दिख रहे हैं आपको, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम। मतलब मेटल होना चाहिए रिएक्टिव, या मैं ऐसा कहूं वेरी रिएक्टिव। वेरी रिएक्टिव मेटल के साथ में मेटल तो पॉजिटिव होती है, तो हाइड्रोजन नेगेटिव हो जाता है। और वेरी रिएक्टिव मेटल हमें मिलती है फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के। तो ये हुआ एक प्रकार का हाइड्राइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्राइड, सलाइन हाइड्राइड्स। अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट बॉन्ड। मैंने कहा था आपको दूसरा इंपॉर्टेंट बॉन्ड क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैं इसको कहूंगा सेकंड कैटेगरी में कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड
बहुत पहले क्या सिखाया था मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में, कार्बन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। हैंडशेक, एक इलेक्ट्रॉन आपका एक मेरा, पेयर बनकर बॉन्ड बन जाता है। कोवेलेंट हाइड्राइड मैं 3 प्रकार के लिख रहा हूं, ए, बी और सी। पहले मैं बी लिखता हूं, विच इज फैमिलियर टू यू। इसका एग्जाम्पल है CH4 और इसका स्ट्रक्चर है जो आप जानते हैं, विच यू नो। Carbon has got 4 valence electrons and all of them are used up in bond formation. कार्बन कौन से ग्रुप में आता है? 14th ग्रुप में या 4th ग्रुप में, पुरानी टेबल के। अब आप एक ग्रुप पीछे आ जाओ, 13th पर आ जाओ। बिल्कुल सिंपल है। मीथेन याद है, एक स्टेप पीछे लो, एक आगे लो। 3rd ग्रुप में जाओ या 13th ग्रुप में जाओ और वहां का पहला एलिमेंट है बोरॉन, BH3। तो बोरॉन में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये BH3 बनाएगा ऐसा। कोवेलेंट बॉन्ड है, एक आपका एक मेरा, एक आपका और एक मेरा इलेक्ट्रॉन। ये मेरा इलेक्ट्रॉन, वो 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। देखते रहिएगा स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से। अगले ग्रुप में चले जाइएगा, 5th में या 15th में। पहला एलिमेंट नाइट्रोजन, NH3, और नाइट्रोजन में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3, 4, 5। 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप पुराना, 13th, 14th, 15th नया। NH3 तीनों मॉलिक्यूल जानते हैं आप, पर इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखना है आपको। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए हैं और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं स्टेबिलिटी के। यहां 3 इलेक्ट्रॉन काम में आए हैं, ऑक्टेट हो गया है, परंतु यहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है और यहां सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स का सेक्सटेट बना हुआ है, 8 नहीं है। मतलब हम यहां डेफिशिएंट हैं, हम यहां सरप्लस हैं, इलेक्ट्रॉन्स काम में नहीं आ रहे हैं। यहां जरूरत है हमें, तो यहां ठीक जितना चाहिए उतना है। इसलिए कैटेगरी बी को हम कहते हैं प्रिसाइज हाइड्राइड। प्रिसाइज, जितना चाहिए उतना है, जितना भूख है उतना खा लिया। डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। और यहां हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ है, एक्स्ट्रा खाना बच गया, मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, आप मुझे दे सकते हैं, एक्स्ट्रा पैकेट बच गया। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो कोवेलेंट हाइड्राइड 3 प्रकार के होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, चारों काम में आ गए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड जरूरत है, और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड जहां इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं लोन पेयर के रूप में। तो ये 3 प्रकार के हाइड्राइड हैं। इनके बारे में किसी अगली क्लास में और चर्चा करूंगा। बस अब आखिरी 1 मिनट या 2 मिनट का काम आपको समझाना है मुझे। कुछ ऐसी मैटर्स होती हैं जिसको मैंने बार बार कहा था, हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए रिडक्शन में निकल चाहिए। तो निकल क्या काम करता है? हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और आगे लेकर चला जाता है रिएक्शन करवाने के लिए। तो जो एलिमेंट्स निकल हुए, आयरन हुए, पैलेडियम हुए, ये हाइड्रोजन को होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे हाइड्राइड को कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल क्यों बोला?
कुछ समय मैंने हाइड्रोजन पकड़ी और आपको लाकर दे दी, बिकॉज आई एम ओनली ए कैरियर ऑफ हाइड्रोजन, मैं कैटलिस्ट हूँ। इसलिए ऐसे मेटल्स जो पीरियोडिक अपना डी ब्लॉक में आते हैं, बीच में आते हैं, ट्रांजिशनल मेटल कहते हैं, ऐसे मेटल्स बनाते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। गॉड ब्लेस यू।